नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगी कि सावन लग ही रहा है, तो सावन में पूजा आपको कैसे करनी है, घर में रहकर भी पूजा आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि कहीं कहीं तो लॉकडाउन है ही। जहाँ लॉकडाउन है मंदिर भी नहीं खुले होंगे, तो बिना मंदिर जाए आपको घर में पूजा कैसे करनी है। क्योंकि सावन का महीना है, सावन के महीने में जो सोमवार के व्रत आते हैं वो भी सारे लोग यानी कि मैक्सिमम लोग करते ही हैं सोमवार के व्रत। तो अगर आपको सोमवार के व्रत करने हैं तो आपको जो सावन के सोमवार के व्रत है कैसे करने हैं, और घर में ही पूजा विधि क्या है, मंदिर भी जाते हो तो आपको क्या पूजा विधि करनी है। तो चलिए बताती हूँ आपको कि सावन में आपको पूजा पाठ जप तप ध्यान कैसे करना है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये तो आपको पता ही है कि सावन का महीना है। ये जो सावन का महीना है ये भगवान शंकर को समर्पित होता है। तो पूरे महीने सावन में शंकर भगवान की पूजा की जाती है, माँ पार्वती की जाती है, कार्तिकेय की, गणपति जी की तो सर्वप्रथम पूजा होती ही होती है क्योंकि वो सर्वप्रथम पूजनीय है। तो पूरे सावन में पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। तो सब लोग बोल रहे थे कि मैम हमारे यहाँ मंदिर नहीं खुले हैं तो घर में ही कैसे पूजा करेंगे। तो वैसे भी शंकर भगवान जो है वो बहुत ही भोले हैं, वो क्षण भर की पूजा से ही बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम फूल भी नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे। तो देखिए, श्रद्धा और भावों से अच्छे फूल कोई हो ही नहीं सकते हैं, और मन का पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कुछ सेकंड पूजा कर ली अच्छे भावों से, श्रद्धा के फूलों से और पवित्र मन से, तो भगवान शंकर तो वैसे ही बड़े भोले हैं। वो तो एक लोटा गंगा जल मिश्रित पानी भी उनके ऊपर चढ़ाया जाए तो वो उससे भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि पूजा आपको कैसे करनी है। तो जो सावन है वो लग रहा है 6 तारीख से, यानी कि कल से लग रहा है। 6 तारीख को पहला ही सोमवार पड़ रहा है। तो जो भक्त सावन के सोमवार व्रत करते हैं तो उनको पहला सोमवार है, कल से व्रत करना है। और जिन्होंने पूरे महीने व्रत करना है उन्हें भी कल से ही व्रत शुरू करना है। तो कुछ लोग जो है वो पूर्णिमा से भी व्रत शुरू कर देते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो जो प्रतिपदा होती है यानी कि पूर्णिमा के बाद जो एकम आती है उसी से ही व्रत शुरू करते हैं। तो आपको पूजा कैसे करनी है, सुबह जल्दी उठकर आपको करना है स्नान। ज़्यादातर लोग जो है वो सावन के महीने में मंदिर में जाते ही जाते हैं। इस बार प्रॉब्लम कुछ अलग ही है। तो अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग की पूजा करें। अगर शिवलिंग लाना भी चाहते हैं तो पारद का, स्फटिक का शिवलिंग आप अपने घर में लेकर आ सकते हैं, या पत्थर का छोटा शिवलिंग भी अपने घर में लेकर आ सकते हैं। कहते हैं कि घर में शिवलिंग, एक अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए। बाकी जो ब्राह्मण है उनके घर में थोड़ा बड़ा शिवलिंग चल सकता है। तो शिवलिंग लाना चाहते हैं तो आप घर में शिवलिंग लाएं और भगवान शंकर की पूजा करें। तो पूरे सावन आप उनकी पूजा करेंगे तो जो शिवलिंग है वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा। और अगर शिवलिंग भी नहीं है तो आपके घर में फोटो होगी शिव परिवार की, या खाली शंकर भगवान की और माता पार्वती की पूजा होगी, तो आप उन्हीं की पूजा करें। क्योंकि मंदिर नहीं जा सकेंगे कुछ लोग, तो आप वहीं पे पूजा करें। तो आपको सिंपल साधारण सी पूजा है कि आपको सुबह स्नान करना है, उसके बाद आपको गंगा जल में पानी डालना है, उस पानी से आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है जल। सावन के महीने में बेलपत्र, आक, धतूरा, भांग ये सब मिल ही जाते हैं, तो आप इनसे भी पूजा कर सकते हैं। और अगर नहीं भी मिलते हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा ही चल रहा है, मैं बार बार यही कह रही हूँ कोरोना के चक्कर में, अगर नहीं भी मिलता है तो सिर्फ आप एक छोटा लोटा लें पानी का, गंगा जल मिक्स किया हुआ, तो वो आप शंकर भगवान पर चढ़ाएं यानी कि शिवलिंग पर चढ़ाएं, और ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आप उन्हें जल चढ़ाएं। और अगर आपके पास फोटो है तो आप जो गंगा जल मिश्रित पानी है उससे उनको छींटे मार दें, और शिव चालीसा पढ़ें, शंकर भगवान की आरती करें और मंत्रों का जाप जरूर करें। क्योंकि ओम नमः शिवाय मंत्र बिल्कुल आसान है, वो पढ़ें, या महामृत्युंजय मंत्र जो होता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्,
इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो आज का टाइम है बीमारी बहुत आई हुई है, ये महामारी ही है, तो इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा, आपके मन को शांति मिलेगी। तो आप अपने घर में धूप जलाएं और जो कपूर है वो भी जरूर जलाएं। कपूर आप सुबह भी जलाएं और कपूर आपको शाम को भी जलाना है। तो ये तो हो गया कि आपने गंगा जल युक्त पानी शंकर भगवान पर चढ़ाना है, ये भी आसानी से मिल जाता है। और जो दूध है वो भी हर घर में आता ही आता है। तो थोड़ा सा आप कच्चा दूध ले लें और जो पानी मैंने आपको बताया है उस पानी में कच्चा दूध थोड़ा सा जरूर डालें। उससे जो भगवान शंकर है वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो अब जब जल चढ़ाने की ही बात चल रही है तो उसी पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर आपको काल सर्प दोष है या आपको जैसे बीमार बार बार होते आ रहे हैं, परेशानी है, तो आप उस गंगा जल पानी और जो कच्चा दूध आपने डाला है उसके अंदर आप थोड़े से काले तिल डालकर भगवान शंकर को अर्पित करेंगे, तो उससे आपका जो काल सर्प दोष है वो भी ठीक होगा और आपके घर में सुख शांति भी आएगी। और अगर आप उसी पानी के अंदर थोड़ी सी केसर मिलाकर भगवान शंकर को चढ़ाएंगे तो आपको बीमारियों से छुटकारा तो मिलेगा ही मिलेगा, आपके मन को शांति मिलेगी और आपका जो चित्त है यानी कि आपका जो मन है वो एकाग्रचित हो जाएगा। मंत्र आपको ओम नमः शिवाय ही बोलना है। तो ये तो होगी जल चढ़ाने की पूजा विधि। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको फूल नहीं मिलेंगे, बेल पत्तर नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर आपको फूल नहीं मिलते हैं, बेल पत्तर नहीं मिलते हैं, तो आप अपने पूरी श्रद्धा से, पूरी भाव से पूजा करें, क्योंकि ये जो समय है, पूरा जो संसार है एक ही टाइम में बंद हुआ था, आपने देखा ही था। तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी बात तो होगी ही ना। वैसे भी सब कह रहे हैं कि युग परिवर्तन का टाइम चल रहा है। तो युग परिवर्तन में सभी को एक टाइम अपने घर में रहकर साधना करने का टाइम मिला। और वैसे भी ये 4 महीने चल रहे हैं, ये चतुर्मास के जो है, इसमें जब तप ध्यान साधना ही की जाती है, यानी कि अपने मन से, अपने पवित्र मन से और अपने भाव और श्रद्धा से जितनी पूजा की जाएगी उतनी कम होगी। अगर फूल नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, बिना फूलों की पूजा करें, लेकिन पवित्र मन से करें, अच्छे भावों से करें और श्रद्धा से करें। जो जो चीज़ पूजा के लिए चाहिए होती है वो तो घर में होती ही होती है। जैसे घी होता है तो जोत भी उसकी जलाई जाती है, तो और बिना जोत जलाए तो कोई पूजा हमारे हिंदू धर्म में संपन्न होती ही नहीं है। तो जोत भी आपको जलानी ही जलानी है, क्योंकि आरती करेंगे तो जोत भी जलेगी। कपूर भी घर में होता है तो आप उससे भी पूजा करें। और रही बात, आपको जो घर में गुड़ भी होता है, चावल होते हैं, मोली होती है, तो आप इन सब सामान से भी शंकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। और घर में शहद भी होता है, देसी घी भी होता है, तो आप शंकर भगवान पर थोड़ा सा देसी घी चढ़ा दें, थोड़ा सा शहद चढ़ा दें। हम कच्चा दूध तो उनके ऊपर चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, थोड़े से आप कच्चे चावल चढ़ा दें, गुड़ चढ़ा दें, मोली चढ़ा दें, तो ये सब आपकी सामग्री घर में ही तैयार हो गई है। तो आपको कहीं से कोई सामान लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम क्या मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं घर में। तो देखिए, मिट्टी का शिवलिंग आप मंडे की पूजा करते हैं, यानी कि 16 सोमवार के व्रत करते हैं, या आप प्रदोष व्रत करते हैं, उस दौरान आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। क्योंकि जो पहले के लोग हैं, मैंने भी देखा है कि मेरी जो कजन सिस्टर थी वो मिट्टी का शिवलिंग घर पर बनाती थी, उसके बाद पूजा करके उन शिवलिंग को विसर्जित कर देते थे। तो वो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पूरे एक ही शिवलिंग बना लिया तो पूरे महीने आपने उसकी पूजा की। किसी ने पूछा था कि मैम मिट्टी का शिवलिंग बनाए, छत पर रख लें, रोज उनको जल चढ़ाएं, तो कैसे कर सकते हो। मिट्टी का शिवलिंग है वो तो पानी डालते ही थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा, तो कैसे करेंगे आप पूजा। तो हाँ, अगर आप डेली बनाकर डेली पूजा कर सकते हैं वो एक अलग बात है। तो कहीं कहीं शास्त्रों में ये भी लिखा है कि शंकर भगवान की पूजा 3 प्रहर होती है, सुबह भी होती है, दोपहर में भी, शाम को भी। तो सावन में जो पूजा होती है शंकर भगवान की वो 3 प्रहर होती है, सुबह, दोपहर और शाम को होती है। और जो शिवरात्रि होती है उसमें शंकर भगवान की पूजा 4 प्रहर में होती है। तो आप सुबह पूजा करें, दोपहर में भी करें, शाम को भी करें। तो मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेना है, क्योंकि शंकर भगवान का महीना है तो उन्हीं को ही समर्पित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शंकर भगवान का नाम लेना है, क्योंकि वो आपकी छोटी सी पूजा से, यानी कि क्षण भर की पूजा से वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि जिन्होंने सावन के व्रत करने हैं या जिन्होंने सोमवार के व्रत करने हैं उन्हें कैसे व्रत करने हैं।
तो जिन्होंने पूरे महीने सावन के व्रत करने हैं वो सावन लगते ही व्रत शुरू कर लेंगे अपना। उनका जो भोजन होगा वो शुद्ध सात्विक भोजन होगा, बिना प्याज लहसुन का भोजन करना है आपको। और कहते हैं कि जब व्रत करते हैं तो उस दौरान आपको बैंगन, करेला या हरी पत्तेदार सब्जी, सावन का महीना चल रहा है तो ना ही खाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि सावन के महीने में कहते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर कीड़ा आ जाता है तो नहीं खाया जाता है और सेहत के लिए वो हानिकारक होता है। तो सावन के महीने में आप शुद्ध सात्विक भोजन करें, बिना प्याज लहसुन का खाना खाएं। दिन ढलने से पहले आप अपना भोजन कर लें। और जो सोमवार के व्रत करेंगे, यानी कि जिन्होंने सावन के सिर्फ 4 या 5 जो सोमवार आते हैं उन्हें ये 5 सोमवार करने हैं या 4 सोमवार करने हैं, शायद इस बार 5 सोमवार आ रहे हैं। तो कुछ लोग तो वो व्रत मीठे के करते हैं, तो मीठे में आप जैसे चूरमा बनाया जाता है, पराठे बनते हैं, उसके बाद गुड़ का चूरमा बनाया जाता है, वो खा सकते हैं, या फल ले सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर यह कि मीठा भोजन खाया जाता है। और सोमवार के दिन भगवान शंकर के ऊपर खीर का प्रसाद भी जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि खीर का प्रसाद चढ़ाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। और अगर आपको चंद्रमा ग्रह से पीड़ित है या आपको कहीं उससे हानि हो रही है तो आपको उससे भी शांति मिलती है। और जो खीर का प्रसाद लगाएंगे तो पूरे घर में वो प्रसाद आप बांटें। और अगर आपने सोमवार के खाली व्रत किए, मीठे के किए हैं, तो वो खीर का प्रसाद और वो चूरमा खा के अपना व्रत खोल सकते हैं। और अगर आपको नमक वाला खाना खाना है तो आपको अन्न खाना है, जैसे गेहूं की रोटी या सब्जी मैंने आपको बताई है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है। फिर बात करते हैं जिन्होंने 16 सोमवार के व्रत करने हैं। तो जो सावन के सोमवार हैं, कुछ बताया ही है कि मीठे भी करते हैं, नमकीन भी करते हैं, वो आपकी इच्छा पर है कि आपने कैसे करने हैं। क्योंकि कुछ लोगों का बीपी लो हो जाता है कि वो बिना नमक के रह नहीं सकते, तबीयत खराब हो जाती है, तो वो मीठे व्रत नहीं करते हैं। जैसे मैं मीठे व्रत कभी नहीं करती हूँ, सोमवार के भी मैं व्रत करती हूँ तो मैं एक टाइम भोजन करती हूँ। वैसे भी अब तो मेरे चतुर्मास चल रहे हैं तो मुझे एक टाइम भोजन करना ही है। तो अब बात करते हैं जिन्होंने 16 सोमवार के व्रत करने हैं उन्हें क्या करना है। तो जिन्होंने 16 सोमवार के व्रत करने हैं वो इसी सावन के पहले सोमवार से व्रत शुरू कर लें। तो उन्हें मीठा ही खाना होता है, तो उनके जो नियम है कुछ अलग होते हैं। पूरी वीडियो आपको कोशिश करूंगी कि बीच में मिल जाए, लेकिन अभी जो पहला सोमवार जल्दी आ रहा है और वीडियो मैं बना नहीं पाई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और कुछ घर में काम भी आजकल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए मुझे लेट हो गई। तो मैं पहले सोमवार की विधि आपको बता देती हूँ कि जो 16 सोमवार करते हैं उसका जो नियम है कुछ अलग होते हैं। तो पूजा तो वही होती है कि धूप दीप भगवान शंकर पर चावल चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, लौंग इलायची सुपारी जो भी घर में है आप शंकर भगवान पर वो चढ़ाएं। फिर उसके बाद आपको जो भोग लगाना होता है वो होता है चूरमे का भोग लगता है, गुड़ से बना होता है उसका भोग लगता है। और वो भोग लगता है आपको 3 हिस्से करने होते हैं। तो आपको वो जो भोग बनाना होता है वो एक नाप कर बनाना होता है। जैसे आपने 1 कटोरी आटा ले लिया और उसका पराठे बनाकर आपने चूरमा बनाया गुड़ डालकर, तो उसके आपको 3 हिस्से करने होते हैं। एक हिस्सा भगवान शंकर की पूजा करते वक्त उनको चढ़ाना होता है और एक हिस्सा आपको बैल को खिलाना होता है और एक हिस्सा जो होता है वो आपको खुद खाना होता है। जो भगवान शंकर पर चढ़ाया होता है उसका प्रसाद आप बांट सकते हैं और नंदी बैल को देना है, यानी कि जो बैल को देकर आना है वो तो आपको देकर आना ही होगा। और प्रसाद आपको उतना बनाना है जितना आप खा सकते हो, जितना आप खाएंगे उसी के बराबर आपको 2 हिस्से और करने होंगे। तो ये है 16 सोमवार का जो व्रत करते हैं ऐसे किया जाता है। और इसका जो उद्यापन होगा उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर कर दूंगी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है तो आपको वीडियो मिल जाएगी कि 16 सोमवार का उद्यापन कैसे किया जाता है। तो बात कर लेते हैं कि जो सावन के सोमवार करेंगे और जो सावन के पूरे महीने व्रत करेंगे उन्हें उद्यापन कैसे करना होगा। तो जैसे आप एक टाइम भोजन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि एक टाइम भोजन की थाली निकालें और किसी गरीब को दे दें या किसी ज़रूरतमंद को, या आपके घर के पास मंदिर है, पंडित जी हैं, तो वहाँ आप एक थाली रोज़ देकर आएँ। और जो सोमवार के व्रत कर रहे हैं, मीठे के कर रहे हैं, फल के कर रहे हैं, तो उन्हें फल का जो दान है वो देना होगा दक्षिणा सहित। नहीं तो आपको जो सावन खत्म होगा या आपका जो सावन के सोमवार खत्म होगा
तो उस सोमवार को आपको जो भी आप खा रहे हैं उसका दान आपको देना होगा। तो 5 सोमवार आए हैं तो आपको 5 जगह दान देना होगा। जो अन्न वाला व्रत कर रहे हैं तो उनको महीने के आखिर में अन्न का दान देना बहुत जरूरी है। तो जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा या जिनके विवाह में देरी हो रही है तो उन्हें शंकर भगवान की सावन में जरूर पूजा करनी चाहिए, और स्पेशली सोमवार को तो उनको शंकर भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। जब भी पूजा करें शंकर भगवान और पार्वती जी पर गठजोड़ा जरूर बनाएं, तो आप देखेंगे कि जो विवाह में अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी और जो विवाह है वो जल्दी हो जाएगा। तो सावन में शंकर भगवान को शिव मुट्ठी भी चढ़ाई जाती है। तो शिव मुट्ठी में क्या क्या होता है वो आपको बता देती हूँ कि जैसे कि जब पहला सोमवार आता है तो आपको शंकर भगवान पर 1 मुट्ठी चावल चढ़ाने हैं, और ध्यान रहे कि वो चावल बीच में से टूटे हुए ना हो, यानी कि अक्षत चढ़ाने हैं। अक्षत मतलब कि जो चावल टूटा हुआ नहीं होता। तो पहले सोमवार आपको चढ़ाना है 1 मुट्ठी चावल, दूसरे सोमवार आपको चढ़ाना है शंकर भगवान पर 1 मुट्ठी सफ़ेद तिल, तीसरे सोमवार आपको चढ़ाना है साबुत मूंग, वो भी 1 मुट्ठी लेनी है, और चौथे सोमवार आपको शंकर भगवान पर 1 मुट्ठी जौ चढ़ाने हैं। और अगर 5वां सोमवार भी आ जाता है तो आपको शंकर भगवान पर 1 मुट्ठी सत्तू चढ़ाना है। तो 5वें सोमवार शंकर भगवान पर 1 मुट्ठी सत्तू चढ़ाने का भी बहुत महत्व है। तो इससे जो आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि हमारा जो दिमाग है वो शांत रहे और हमारे को संतुष्टि मिली रहे। तो ये सब आप करेंगे तो सावन के महीने में तो आपके जो जीवन में है खुशहाली तो रहेगी। अगर आपके अंदर सेटिस्फैक्शन है या आपके अंदर शांति है तो हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी। तो मंत्रों का जाप आपको करना ही है, शिव मुट्ठी आपको चढ़ानी है, पूजा आपको कैसे करनी है, व्रत आपको कैसे करने हैं मैंने 16 सोमवार के भी बता दिया आपको, जो नॉर्मल सोमवार है या पूरे महीने व्रत कैसे करने हैं सब मैंने आपको बताया। तो आपको पूरे सावन के महीने सुननी होती है शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कथा। सोमवार के दिन भी वही कथा सुनी जाती है। तो पूजा पाठ करने के बाद ये कथा जरूर सुने, इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।